इतिहास उन्हें संत कहता है, भक्ति उन्हें देवी बना देती है, लेकिन मीराबाई का जीवन कभी आसान नहीं था। मीरा का जन्म एक राजमहल में हुआ जहां सोना, सम्मान और सुख सब कुछ था, लेकिन बचपन से ही मीरा का हृदय इस संसार से ज्यादा कृष्ण में बस गया था। कहा जाता है, एक दिन बाल मीरा ने कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा था, यही मेरे पति हैं। उस मासूम वाक्य में आने वाले संघर्षों की पूरी कथा छुपी थी। राजमहल में रहते हुए भी मीरा अकेली थी। लोग उनके चारों ओर थे, लेकिन उनका मन किसी और लोक में था, जहां केवल कृष्ण थे और उनका प्रेम। समय बीता, मीरा का विवाह हुआ, ढोल बजे, दीप जले, राजसी वैभव छाया, लेकिन मीरा का मन न उस विवाह में था, न उस संसार में। उनका हृदय पहले ही समर्पित हो चुका था। कुछ ही समय बाद मीरा के पति की मृत्यु हो गई और यहीं से मीरा का सबसे कठोर जीवन शुरू हुआ। विधवा होना उस युग में सिर्फ दुख नहीं था, वो एक अपराध था। समाज ने कहा, अब चुप रहो, अब छाया बनकर जियो। लेकिन मीरा कैसे चुप रहती? जिसके भीतर कृष्ण बोलते हों, वो मौन कैसे हो? उन्हें ताने दिए गए, अपमान सहना पड़ा, यहाँ तक कि जहर देने की कोशिश भी की गई। लेकिन मीरा ने डर कर जहर नहीं पिया। उन्होंने उसे कृष्ण को अर्पित करके स्वीकार किया। और तब सबने देखा, जहाँ सच्ची भक्ति हो, वहाँ मृत्यु भी हार मान लेती है। मीरा ने समझ लिया था, ये राजमहल उनका घर नहीं है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वैभव, सुरक्षा, सम्मान। नंगे पांव धूल भरी राहों पर मीरा निकल पड़ी। अब उनके पास कोई राजसी पहचान नहीं थी, केवल एक तनपूरा था और हर श्वास में कृष्ण का नाम। गांव-गांव, गली-गली मीरा ने भजन गाए। कुछ ने उन्हें संत कहा, कुछ ने पागल, लेकिन मीरा को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि जिन्हें ईश्वर मिल गया हो, उन्हें संसार की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। रातों की खामोशी में, वर्षा की ठंडी धार में, सूने मंदिरों में मीरा की आवाज़ आज भी गूंजती थी। समय ने उनके शरीर को थका दिया, लेकिन उनकी भक्ति कभी नहीं थकी। अंत में कहा जाता है, मीरा कृष्ण में विलीन हो गईं। कुछ कहते हैं वो मूर्ति में समा गईं, कुछ कहते हैं वो प्रकाश बन गईं। लेकिन सच ये है, मीरा कभी गई ही नहीं, क्योंकि जो प्रेम त्याग से जन्म ले, वो मृत्यु से कभी समाप्त नहीं होता। मीरा ने अपने जीवन में सब कुछ खोया, पर जो पाया वो आज भी अनंत है। वो थी कृष्ण भक्ति की सच्ची परिभाषा।